आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस वीडियो बिकॉज भी हुआ जब से मुझे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पता चली। आई वॉज लाइक शॉक, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव दिस, नॉट एनी मोर प्लीज। लाइक ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही थी मेरे अंदर से, ये दिन क्यों आया, ऐसे क्वेश्चन आया। मतलब जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपने लाइफ में, इतने ज़्यादा एडोर करते थे लोग उनको, इंटेलिजेंट थे, सक्सेसफुल थे, फेमस थे, फेम था उनके पास, मनी था, क्या नहीं था उनके पास, बट फिर भी एक ऐसा काम लाइक पूरे इंडिया को हिला चुके। फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री तो हिल चुकी है, एंड नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग हैं मतलब जो उनको जानते हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि उनकी शुरुआत स्टार्टिंगली मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी से नहीं हुई है, वो उनकी एंट्री हुई है डेली शोप से। और डेली शोप जो है ऑलमोस्ट सबके घर में चलते हैं। अपने हम लोग नहीं देखते हैं शायद, पर हमारी मम्मियाँ आंटियाँ सब तो देखते आ रहे हैं। तो एनीवेज उनको तो सब लोग ही जानते हैं। तो जब भी ये न्यूज़ सुनने को मिला आज, आई वाज लाइक नॉट एट ऑल, नॉट एनी मोर यार। एनीवेज गाइज, तो मुझे लगा ऐसे कि शायद ये सही वक्त है या फिर नहीं है। जब मैंने बहुत कुछ सोचा, कि बहुत बार सोचा कि हाँ मैं बात करूँ इस बारे में, तो मुझे मेरे अंतरात्मा से यही फील आई कि हाँ आई शुड टॉक अबाउट दिस मैटर, बिकॉज आगे से ऐसा किसी को ना हो। अगर ये वीडियो किसी एक का भी हेल्प करते तो मुझे बहुत शांति मिलेंगी अंदर से। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई झंझट है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो आप अंदर ही अंदर उसको पाल रहे हैं, आप लाइक डॉक्टर भी दिखा रहे हैं, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आप खुद से उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे, देन टॉक टू समबडी who will understand you। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कीजिए। अभी डिजिटल मार्केट या फिर सोशल मीडिया साइट इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हम किसी स्ट्रेंजर से भी बात करने में हमें 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा। हम कोई भी ऐप ओपन करेंगे, किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं, अगर वो चाहे दूसरे साइड से। तो अगर हम 10 लोगों से बात करना चाहिए, एक ना एक तो हमारे साथ मुड़ के बात करेंगे ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई जानता है जिनके साथ आप अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो शायद वो आपको आगे जाके हार्म कर सकते हैं, या फिर आपकी बातों को लेके वो दूसरे तरीके से बना के मसाला डाल के किसी और को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी आपके रेपुटेशन पे हार्म हो रही हो। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आप खुद की आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं ना, अपनी सारी गलतियाँ, सारी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। जस्ट डोंट वेट टू फॉर इट, क्योंकि इससे आपको कोई सोल्यूशन मिले ना मिले, आपको एटलीस्ट आपका मन में जो भी चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी परेशानी है, वो एटलीस्ट तो हल्का हो जाएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, लाइक दैट। आप चाहे किसी से अपना सुख शेयर कर रहे हो या फिर किसी से अपना दुख शेयर कर रहे हो, हमेशा बोला जाता है सुख शेयर करने से बढ़ता है और दुख शेयर करने से दुख घटता है। तो शेयरिंग मीन्स केयरिंग, इट विल हेल्प यू। अगर इंडिया में कैलकुलेट किया जाए तो 30 to 40% लोग सुसाइड कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के उनके प्रॉब्लम शेयर करने लायक कोई नहीं होता, या तो उनकी प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी होती है कि वो घट ही नहीं सकता उनके हिसाब से। पर एक बात बता दूं, कभी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आप चाहे जो भी कर लो, प्रॉब्लम कभी कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। फाइंड दैट सोल्यूशन, आप कोशिश करो वो सोल्यूशन को ढूंढने की। बी ब्रेव। हमारी लाइफ में बचपन से सिखाया जाता है तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मतलब लाइक प्रेशर 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 प्रेशर। अगर हम बच्चे हैं तो बचपन में हम बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं। तुम्हें रैंक करना है, कॉलेज में रैंक करना है, स्कूल में रैंक करना है, ये करना है, वो करना है। इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि बच्चे तक सुसाइड कर लेते हैं। टीनेजर्स तो मतलब सुसाइड की अगर लिस्ट देखा जाए तो बहुत सारे लिस्ट में से 50% या 60% टीनेजर्स होंगी। पर गाइस मैं एक बात बोल दूँ, बी ब्रेव। लाइक अगर आप एम्बिशियस हो, बी एम्बिशियस बट नेवर अफ्रेड टू फॉल अपार्ट। अगर आप टूट के बिखर भी जाते हो तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। लाइक अगर आप एम्बिशियस हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप एम्बिशियस होंगे, लाइक आप एक नॉर्मल पीपल हो, आप सोचो कि हाँ मुझे अपने फ्यूचर में या फिर अपने लाइफ में ऐसा कुछ करना है, आप उसके हमेशा क्रिस क्रॉस साइड ढूंढ के रखिए। पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों ही अपने दिमाग में सोच के रखिए कि अगर मैं जिस चीज़ के लिए मैं एम्बिशियस हूँ वो अगर हो जाता है तो मेरा लाइफ ऐसा होगा, अगर नहीं होता तो ऐसा होगा। पर अभी मैं कैसे हूँ, जैसे हूँ वैसे रहूंगी, सिंपल। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं कभी लाइफ लॉन्ग तो गरीब नहीं रहने वाली हूँ। हाँ ठीक है, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो रहा है, शायद उससे बेहतर कुछ हो जाए, शायद भगवान ने कुछ उससे भी बेहतर सोच के रखा हो हमारे लिए। ओके गाइज, मोस्ट ऑफ ऑल टीनेजर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, टीनेजर्स बोलो या फिर बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि दोस्त बहुत है, अपने भी बहुत है, फ्रेंड्स भी बहुत है,
लाइक फ्रेंड्स भी बहुत लोग हैं, फैमिली में बड़े बड़े हैं, जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली, पर अपना कोई नहीं है, या फिर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये जो बात हम लोग सोचते हैं दिमाग में, हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना, हमें किसी की प्यार करने की जरूरत क्या है। अगर आप कोई बुक्स रीड करते हो बचपन से, तो हमें हमेशा हर एक बुक्स में ये सिखाया जाता है। अगर आप बर्थ टू डेथ वाली जो सर्कल है, वैसा कोई बुक पढ़ेंगे जो कि भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, वो है हमारा जीवन शुरू होता है अकेला। अगर हाँ होता है किसी के जरिए हम आ रहे हैं, किसी के जरिए हम बड़े हो रहे हैं, किसी के जरिए हमें कुछ मिल रहा है, पर दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे लाइफ भी, ऐसा नहीं कि वो लाइफ नहीं है, पर दे आर ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट लाइफ जो है भगवान ने आपका लाइफ अलग से दिया है, जो आपके लाइफ के हिस्सेदार है वो भी, उनका लाइफ भी अलग से सेट करके दिया है भगवान ने, जन्म से मृत्यु तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में ढकेला जा रहा है तो आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि आप गॉड की प्लान को ही आप पलट दें। ओके, सो अगर हम कोशिश करके कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज है लाइक कि अगर आप सुनेंगे तो लाइक ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक दोस्त है जिससे मेरे पास कल ही बात हो रही थी कि हम लोग के पास बहुत दोस्त है, पर अपना कोई नहीं है, किसी को हम अपना बोल सके। और सडनली ऐसा न्यूज़ सुनने को मिल गया आज ही। तो लाइक हमारे पास दोस्त बहुत होते, कभी हम उनके पास जाते तो वो हमारे पास नहीं आते, तो हम मूव ऑन करने लगते। तो कोई हमारे पास आते तो हम उनको वैल्यू नहीं करते, या फिर उनके प्यार को वैल्यू नहीं करते। ऐसा हमारे साथ अक्सर हर एक के लाइफ में ऐसा होता है कहीं ना कहीं पे। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो आप डिपेंडिंग क्यों होंगे किसी और, कब प्यार करेंगे, कब आप सही रहेंगे, कब आप खुश रहेंगे, कब आप प्रॉब्लम को मतलब उनसे शेयर करेंगे, क्यों? टॉक टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करो पहले। हाँ आई नो, सबसे पहले हमारी जो पुराण थी या फिर कुछ भी चीज़ों में सिखाया गया है अपनों से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, पर वहाँ पे सिचुएशंस अलग थी। अभी ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड होके, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होके सोच रहे हो कि आप अपनी ही लाइफ को बर्बाद कर दोगे, उससे अच्छा है कि आप खुद से प्यार करो, ताकि आपको वो चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े जो आपको ये कुछ भी गलत काम करने में मजबूर कर रहा हो। Another thing is guys, never addict to any kind of harmful things like drugs होता है, सिगरेट्स होता है, या फिर ड्रिंकिंग। मैंने बचपन से अभी तक, मतलब बचपन में एक सुना था कि लड़कों को बोलता हूँ, अभी लड़कियों को भी बोलने में सुनती हूँ कि सिगरेट पीने से टेंशन चली जाती है, ये करने से वो चली जाती है, मतलब ये पियो तो भूल जाते हैं। पर कितने दिनों के लिए भूलोगे आप आखिर? बस उस पल के लिए, थोड़ी देर के रिलीफ के लिए आप अपने हेल्थ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तो फिर आपको जितना आप खिलवाड़ कर रहे हो अपनी हेल्थ के साथ, उससे अच्छा है कि आप अपने लिए टाइम निकालो, खुद के साथ बात करो। जब ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है आपके साथ बात करने के लिए, तो आप खुद के साथ बात करो एंड टॉक टू योरसेल्फ। आप इससे क्या होगा, आप समझ पाओगे कौन सा चीज़ गलत है, कौन सा सही है। तो इससे आप कोई भी चीज़ के लिए एडिक्ट नहीं होंगे। बहुत बार इनफैक्ट मुझे भी बहुत बार फील हुआ है अपने लाइफ में। अभी मेरी एज 24 है, 24 इतना मतलब समझ आ ही रहा होगा कि मैं भी बहुत सारे लाइफ के फेजेस से गुजर चुकी हूँ, पर मैंने भी बहुत कुछ ऐसा फील किया है कि शायद आई शुड स्मोक फॉर अ वाइल, या फिर शायद मैं आज ही पी लूँ यार, थोड़ी देर के लिए तो राहत मिलेगी, शायद ये कर लूँ, शायद वो कर लूँ। पर क्यों करूँ? थोड़ी देर के लिए जो राहत मिलेगी, वो राहत क्या मैं बार बार नहीं ढूंढना चाहूँगी? क्या मैं उस चीज़ पे एडिक्ट नहीं हो जाऊँगी? अगर मुझे एडिक्ट होना ही है तो मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे एडिक्ट होना है नहीं, क्योंकि अंदर मेरी लाइफ में नेगेटिविटी भरी हुई है। अगर नेगेटिविटी में लाना चाहते हो तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। सो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल दैट डोंट एडिक्ट टू एनी काइंड ऑफ हार्मफुल थिंग्स लाइक ड्रग्स, सिगरेट, ड्रिंकिंग एंड ऑल। डोंट जज योरसेल्फ। लाइक हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं ये पहनूं, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं ये खाऊं, मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, लाइक मैं ये करूं तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो करूं पर ये कैसे करूं, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर मतलब हर एक सेकंड में भरी हुई है कि अगर ये करूंगी तो इसका ये क्या होगा, वो करूँ तो उसका क्या होगा। इतना क्यों जजमेंटल बनना? हाँ, हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं। मैंने अभी अभी कहा कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि ये करूंगी तो इसका असर ये पॉजिटिव होगा, तो मैं ये करूँ। पर मैं खुद को ही जज करने लगती हूँ कि यार मैं ये करूँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी, फिर मैं कितनी मोटी हो गई यार, वो ऐसा था, वो यार मेरा आज इससे ब्रेकअप हो गया। मैं सोची थी मेरी लाइफ में एक ही बॉयफ्रेंड होगा जिससे मैं शादी करूंगी, जिससे मैं सपना देखूंगी, जिसके साथ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में। लड़कियां सोचते हैं लड़के एक हो, लड़के सोचते हैं लड़कियां एक हो, समटाइम्स, नॉट एवरीवन।
ये जो सोच है हमारे अंदर, आई थिंक ये बहुत गलत है। ये सोचेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुद को, जब वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि गॉड्स प्लान्स इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान्स। सो अगर हम कुछ प्लानिंग करके आगे जा रहे हैं तो हो सकता है वो चीज़ ना हो, वो चीज़ खराब हो सकता है, वो चीज़ हमारे लिए ही सही ना हो, गॉड ने कुछ और सोच के रखे होंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें जज नहीं करना चाहिए। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है जो, डोंट डेयर टू जज अदर्स। आप एक पल के लिए खुद को जज कर भी लो तो आप खुद को रोक सकते हो कुछ गलत काम करने से, पर अगर आप दूसरों को जज करने लगोगे तो वो चीज़ उनके लाइफ में, उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये ऐसे कर रही है या फिर वो ऐसा कर रहा है, या फिर वो अपने 10th में अच्छा मार्क्स नहीं लाए, ये 12 में अच्छी मार्क्स नहीं लाई, या फिर हमेशा टॉप होती रहती, इस बार नहीं हो गई, शायद इस बार कोई और रीज़न होगी, या फिर मे बी फैमिली इशू होगी, मे बी उसका बॉयफ्रेंड होगा या फिर गर्लफ्रेंड होगी। क्यों 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 इतना क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो दूसरों की प्रॉब्लम सोचने में? अगर आप उनकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम कम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ 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 उनकी प्रॉब्लम एटलीस्ट आप इंक्रीज करने में मदद तो मत करो। थिंक पॉजिटिवली। लाइक हमारे अंदर हमेशा दो दिमाग काम करता है, एक जो हम बाहरी चीज़ों से सीखते हैं और दूसरा जो हमारे अंदर छुपा हुआ रहता है, कभी हम उसके साथ बात तक नहीं करते, वो होता है दूसरा जो अवचेतन मन बोला जाता है। तो अगर आप पॉजिटिवली सोचने लगेंगे तो आप अपने अवचेतन मन के साथ बात करेंगे, और जो बाहरी दिखावा है, बाहर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये नहीं बोलूँगी सारी चीज़ें गलत है, पर हाँ, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रहा है तो उतना उसको इम्पोर्टेंस मत दो। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड है, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ को हार्म कर रहा है तो उसको उतना इंपॉर्टेंस मत दो। बस थिंक पॉजिटिव ऑन दैट सिचुएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू से थिंक पॉजिटिवली और टू डू थिंक पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग। पॉजिटिव करो, पॉजिटिव बोलो, तो आपको आपके दिमाग में हमेशा ये जाता रहेगा, हम मेरे को पॉजिटिव काम करना है, पॉजिटिव अच्छा होगा, अच्छा 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 अच्छा। दिन में जब आप हर वक्त ये दिमाग में डालते रहेंगे अच्छा 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 अच्छा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन को एक्टिव करता है, तो वो जाके रिजल्ट निकलता है। और जो हम बाहरी देखते हैं, अगर हम सोचते रहे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं यार मैं करूँ तो ये हो जाएगा, मैं वो करूँ तो वो हो जाएगा, शायद मैं बाइक नहीं चला सकती, शायद मैं स्कूटी चलाऊंगी, लड़कियों के लिए शायद मैं स्कूटी चलाऊंगी या फिर 2 व्हीलर चलाऊंगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, अगर कार चलाई अगर एक्सीडेंट हो गया इसके साथ, वो क्यों क्यों नेगेटिव सोचना? क्या आपको पता है ऐसा होगा? नहीं। बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर विश्वास रखो और पॉजिटिवली सोचो। अवचेतन मन, ये दोनों को आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रखोगे। अगर आप पॉजिटिवली सोचोगे, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हो, पॉजिटिव मूवीज़ देख सकते हो, पॉजिटिव कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ भी देख सकते हो, या फिर कोई पॉजिटिव लाइक गाना सुन सकते हो जो आपके माइंड को रिफ्रेश करो, पॉजिटिविटी दे आपको, ना कि नेगेटिविटी दे। ऑलवेज बी हम्बल। लाइक आप हमेशा तैयार रहिए, अवेलेबल रहिए अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर कोई स्ट्रेंजर के लिए जिनको आपकी ज़रूरत हो। उनको लाइक अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रेंजर ही सही, या फिर फ्रेंड या फैमिली, कोई भी एक पर्सन आपसे बात करना चाहता है, अगर उनकी बात करने से, उनकी कुछ बात सुनने से, या फिर उनकी प्रॉब्लम शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम घट जाती है, उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, तो वो काम करने में आप कभी पीछे मत हटो। हमेशा तैयार रहिए कि हाँ, हमारी लाइफ बस भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है बस अपना देखने के लिए नहीं, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। इसके लिए पहले आप अपने दिमाग को तैयार कीजिए, अपने सोच को ऐसा करिए कि हाँ, हमें हमेशा तैयार रखना है, अपनों के लिए भी एंड दूसरों के लिए हमेशा। या फिर दिन में एक बार 10 या 15 मिनट ही सही, पर हमेशा एक बुक या फिर कोई ना चाहिए इंस्पिरेशनल या फिर स्ट्रगलर स्टोरी। लाइक अगर आप कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और इंस्पिरेशनल स्टोरी या फिर स्ट्रगलिंग का कोई स्टोरी, स्ट्रगलर्स का स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे सिचुएशन पे किस तरीके से रिएक्ट किए थे, और वैसा सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आता है कभी, तो वो आप उस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो खुद को, या फिर कैसे निकल सकते हो खुद से ही। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये डेली स्टार्ट करेंगे तो मैं गाइस बता दूँ ना, अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो अभी तो बहुत सारे ऐप है, सुनो ऑडिबल है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जिससे आप सुन सकते हो, सुन के आप एंटरटेन हो सकते हो, लाइक सुन के आप अपने सेल्फ डेवलप कर सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ने का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप बहुत छोटे हो या फिर आपकी एज है पर आपकी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। माय फेवरेट वन इज, मतलब कि मैं 100 and 200 and 1000 पर टाइम ये रिकमेंड करूँगी कि लव एनिमल्स, या फिर आप अपने घर में कोई कुछ पाल लो, लाइक पेट रख लो, या फिर आपके घर पे पेट नहीं है तो आप लाओ आज ही। मैं तो बोलूँगी वीडियो देखने के बाद आज ही लाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसा पेट लाओ जिसको टाइम ना देना पड़े ज़्यादा। लव एनी काइंड ऑफ एनिमल एंड कोशिश करो आप उनसे इंटरेक्ट करने की, क्योंकि मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी
নিজের থেকে পর আপন আর পরের থেকে জঙ্গল। लाइक अपनों से ज्यादा पराये अच्छे होते हैं और पराये से भी ज्यादा अच्छे होते हैं जंगले, क्योंकि वो कभी भी आपकी बातों को लेके किसी और तक नहीं पहुंचाती है, वो अपने तक ही सीमित रखती है। और जंगल, लाइक जंगल में ही पेट वगैरह एनिमल्स रहते हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। अगर हो सके तो घर पे कोई कुत्ता बिल्ली या फिर हो सके आप कुछ भी लाइक पेट पाल सकते हो अपने घर पे, जैसे कि मेरे घर पे भी एक पेट है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर 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 कभी भी कोई इंसान नहीं मिल रहा है आपको बात करने के लिए, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो आपसे सबसे ज़्यादा करीब है उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो आप किसके पास जाओगे? कभी कभी सिचुएशन में ऐसा होता है, लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यार जिससे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना है, जिससे मतलब मैं बिना शेयर के रह ही नहीं सकती, वो आज जाके मुझे हर्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? या फिर हर्ट कर रहा है या हर्ट कर रही है, तो मैं क्या करूँ? स्पेंड सम टाइम विथ योर पेट्स, इट विल हील यू। एंड वो शायद आपको कोई सजेशन तो नहीं दे सकते, शायद कुछ बोल नहीं सकते, पर हाँ आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो यूजुअली अगर आप उसको नज़दीक बुलाओगे ना, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो नहीं आएंगे। पर हाँ अगर आप दुखी हो तो वो खुद से आएंगे कि क्या हुआ, मतलब जानने के लिए, प्यार से आपको वो अकेला नहीं रहने देंगे। अगर आप अकेले हो तो आप अकेला नहीं रह पाओगे, आपको इतना ज़्यादा प्यार करेंगे। इंसान से भी अपना होता है पेट पालना, खास करके डॉगीज। गाइज ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अभी बताया, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मेंटल हेल्थ। लाइक हम हमेशा फिजिकल फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये ड्रिंक्स पीते हैं, वो ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, वैसे खाना खाते हैं, पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें अपने दिमाग को भी शांत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम थक तब जाते हैं जब हमारा दिमाग थक जाता है। दिमाग इतना सा छोटा सा है, हमारा शरीर इतना बड़ा है, पर हम फिर भी शरीर को लेके पड़े रहते हैं, दिमाग तक सोचते भी नहीं है। शरीर को फिर भी टाइम मिल जाती है, पर दिमाग कभी कभी तो इंसान को मैंने बहुत देखा है कि अपने सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते या फिर कोई काम के पीछे दौड़ते हुए तो 2 घंटा 3 घंटा ही स्लीप कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। नींद पूरी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, एक्टिव नहीं होते, आपका ब्रेन जो है वो थका थका रहता है हमेशा, और वो अगर थका रहता है तो वो कभी एक्टिव नहीं रहेगा, सही वे में, सही प्रोसेस में काम नहीं करेगा। तो पहली बात, अपने दिमाग को शांत करो, अच्छी स्लीप लो, एक डेली का एक 6 घंटा या 7 घंटा 8 घंटा, जितना टाइम आपको लगता है कि हाँ मुझे नींद की ज़रूरत है, मुझे नींद, जब तक खुद से ना उठ जाओ तब तक आप सोते रहो। ऐसा लगता है 2 घंटे बाद उठ जाती हूँ मैं, 3 घंटे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2 घंटे बाद उठ जाते हैं, 3 घंटे बाद उठ जाते हैं। तो इनके लिए मैं बता दूँ, आप मेडिटेट करो। अगर आपके दिमाग शांत होगी ना, तो आप शांत दिमाग में बहुत अच्छे से सो पाओगे। अगर आपके दिमाग में हमेशा पूरे दिन की कचरा भरी रहेगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या ये वो, आगे क्या करूँगी, पिछले मेरे साथ क्या हो गया, 2 दिन पहले क्या हुआ था, 2 दिन बाद क्या हो गया, ये सब नहीं सुनना है आपको, आज में जीना है। अगर आप आज में जियोगे, आप आज आपके साथ क्या हुआ वो सारा पूरा आप 1-2 मिनट या मतलब कि 5 मिनट या 10 मिनट आप बैठ के आराम से शांत होकर मेडिटेट करेंगे, कि पूरा दिन का सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ आज, हाँ बस हो गया, हो गया। हमें बस सोचने की हो गया, वो दोबारा नहीं होगा, हो गया है वो। तो जो हो गया है वो नहीं सोचना है पूरा। मुझे आई थिंक ऐसा लगता है, या तो एकदम सुबह सुबह उठ के मेडिटेट करो, या तो सोने से पहले मेडिटेट करो, ताकि आप अगर मेडिटेट करते हो, या मेडिटेशन की आपको मेडिटेशन तभी काम आएंगी जब आप सही वे में मेडिटेट करोगे। आप बस कोई एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करो, कोई भी एक चीज़ में, लाइक अगर आप सांस ले रहे हो तो आप बस सांस लेने में एंड सांस को छोड़ने में, लेके छोड़ने में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो उससे क्या होगा, आपकी दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगेंगी, दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होने लगेंगी, एक चीज़ में फोकस करने लगेंगी। और जब वो चीज़ एक चीज़ में फोकस करने की जो धीरे 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 वो आदत बढ़ती जाएगी, तब आप वो चीज़ क्रैक कर लोगे जो शायद आप एक पल के लिए या फिर कभी ना कभी सोचोगे शायद ये मैं नहीं कर सकता था, या कर सकती थी। ऐसा भी काम है जो आप क्रैक कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज, ये जैसे कि वीडियो सुशांत सिंह राजपूत में डेडिकेटेड है, तो मैं यही बोलूँगी कि डोंट हार्म योर सेल्फ। यार गॉड एक चीज़ बनाता आ रहा है कि प्लानिंग करते आए, इनकी लाइफ इतनी होगी, इनकी लाइफ ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसे, तो उनकी प्लान को मत बिगाड़ो। इससे भगवान सबसे ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगर आप कोई गलत काम भी करते हो ना, एक पल के लिए वो भूल जाते हैं, क्योंकि आप एक इंसान हो। बट अगर आप अपना जीवन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो अगर आप खराब कर देते हो, तो कभी आपको गॉड माफ़ नहीं करती है, एंड शायद आपको ऊपर जाके भी शांति ना मिले, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप खुद को हार्म मत करो। अगर आप सुसाइड भी नहीं करते, बहुत लोगों को मैंने देखा है हाथ काटते हुए खुद को हार्म करते हुए, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि दिल का दर्द शरीर के दर्द से ज़्यादा है, या फिर दिमाग का दर्द ज़्यादा है। इसके लिए मैंने जो भी इस वीडियो में कहा, काइंडली प्लीज़ फॉलो करो गाइज। जो भी जितने भी, अगर मतलब लाइक 20 लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो।
एंड हो सके तो डेली का एक पेज बुक्स एटलीस्ट पढ़ो। अगर बुक्स नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनो। आप इंस्पिरेशनल स्टोरी सर्च कर सकते हो यूट्यूब, या फिर गाइस अमेजोन से मैंने इतने सारे बुक्स के नाम आपको बताए हैं, ये सारा बुक्स भी आप खरीद के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक दे के रखा है नीचे, तो अगर आप चाहे तो ये सारा बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो से किसी को फायदा होता है, एक भी पर्सन का अगर सोच बदलता है ना अपने लाइफ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, वो इससे अगर ये वीडियो देख के अगर उनको लगता है, अगर आपको सच में लगता है कि आप इस चीज़ से उभर पाओगे, खुद के ऊपर बिलीव लाओ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये चीज़ कर पाओगे, तो ही आप कर पाओगे। लोग बचपन से जब जन्मे थे, क्या हमें ABCD आता था? 1 2 3 4 आता था? नहीं आता था। बहुत मार खाए हैं सब लोगों ने, बहुत अपने मम्मी और पापा से, टीचर से मार खाए हैं याद करने के लिए, वो चीज़ करने के लिए, वो चीज़ करने के लिए। कि तब हमें स्ट्रगल नहीं हुई? स्ट्रगल तो हम बचपन से करते आ रहे, तो अब क्यों नहीं? बस दिमाग को इतना समझा लो कि हमेशा जो चीज़ करते आ रहे, तो अब क्यों डरे, अब भी करेंगे। और ऐसा करते करते आप जब एक टाइम हो जाएगा जब आप डरोगे नहीं कुछ चीज़ से। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि कभी 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 मत डरो, हमेशा अपने ध्यान को एक चीज़ में रखो कि हाँ, मैं कभी, अगर मैं कभी बहुत अमीर हूँ, 6-7 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, 4-5 बंगलो है, सडनली ये सब कुछ छीन जाए मुझसे, अगर ये सब सारी चीज़ें मुझसे छीन जाती है, तो मैं क्या करूँ? अगर ऐसा फील होता है, और अगर आपको लगता है कि ये सारा चीज़ आपने बनाया है, तो आप दोबारा भी बना सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज़ बनाई नहीं है, तो चिंता किस बात की? आप कोशिश कर सकते हो ना कि एटलीस्ट बना सके। अगर 6-7 नहीं तो एक बंगलो बनाने की कोशिश कर ही सकते हो, एक गाड़ी खरीदने की कोशिश कर ही सकते हो। कोशिश में ही हमारी पूरी ताकत है। अगर हम कोशिश करना शुरू करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यस, सो आई थिंक इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प हुई होंगी। अगर जितने भी, मुझे नहीं पता, मेरे वैसे भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप एंड ऑल सारे प्लेटफॉर्म में। चाहे वो बच्चे हो, बच्चों को भी ये वीडियो दिखाओ कि कितना ज़रूरी होता है। एंड बी फ्रैंक टू योर फैमिली मेम्बर्स। कभी डरो मत कि नहीं यार, फैमिली मेम्बर को शेयर करूँगा तो वो डांटेंगे मारेंगे, अरे यार डांटेंगे मारेंगे, लाइफ तो नहीं जाएगा तुम्हारा एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।